मैं आज किसी भी काम को करने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकताएँ पड़ती हैं या उस काम को अचीव करने के लिए किस काम की आवश्यकताओं की पड़ती है, तो वो आवश्यकताएँ मैं आपको बताऊँगा पॉइंट वाइज़। और अगर आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, सबसे पहली बात है कि आप काम किस टाइप्स का करना चाहते हैं। आप जैसे किसी भी चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे चाहे बिज़नेसमैन हो या कोई स्टूडेंट हो। सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट की बात हम कर लेते हैं आज। अब स्टूडेंट के लिए योजनाएँ क्या होनी चाहिए कि जिस चीज़ की वो प्रिपेयरिंग करता है, वो किस टाइप की प्रिपेयरिंग करता है, तैयारी किस चीज़ की करता है और वो किस टाइप से करना चाह रहा है वो। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट, बाकी सभी लोगों को तो फैमिली सपोर्ट तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन होता क्या है, फैमिली सपोर्ट के बाद होता क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर इच्छा किस चीज़ की है, उस व्यक्ति के अंदर इच्छा किस चीज़ की है। अगर इच्छा मीन्स क्या होता है? डिज़ायर। अगर उस व्यक्ति के अंदर इच्छा है, तो उस काम को करने के लिए क्षमता चाहिए। क्षमता मीन्स होती है कैपेबिलिटी। उसके अंदर कैपेबिलिटी अगर है, व्यक्ति के अंदर क्षमता है उसको काम करने के लिए, जिस चीज़ की उसको आवश्यकता है, उस चीज़ के लिए सबसे पहले उसको उसके अपने अंदर उस चीज़ की क्षमता जगानी पड़ेगी, वैसी क्षमता जगानी पड़ेगी। और वो अगर क्षमता है काम करने के लिए, तो वो व्यक्ति उसमें सक्सेस होगा। अगर सक्सेस नहीं होता है, तो उसमें कहीं न कहीं त्रुटि है। त्रुटि कहाँ पे है? इसका मतलब उसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उस काम को उसने चुना नहीं, उस वर्क को उसने सेलेक्ट नहीं किया, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, उसने उस वर्क को चुना है, उस वर्क को चुना है कि जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी उसके पास नहीं थी। इच्छा है काम करने की, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले क्या है कि कैपेबिलिटी आप अपने अंदर जनरेट करिए। और जब कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएँगे। अगर आपके पास इच्छा नहीं है, अगर आपके पास इच्छा नहीं है काम करने की, तो ऑटोमेटिक क्या है, कैपेबिलिटी रहने के बाद भी आप नहीं कर पाएँगे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो ऑटोमेटिक क्या है, इच्छा अगर आपके अंदर है, पैदा कर लेंगे, वो आप सक्सेस हो जाएँगे। अब उसके लिए क्या है, आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। वो योजना कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। आपको वो काम जैसा भी होगा, वो जैसे आप किसी भी चीज़ चाहे एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपको कि आप वो उसे कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं। जैसे अब वो क्या है कि एसएससी, यूपीएससी, वो तो यूपीएससी क्या हो गया, यूपीएससी क्या हुआ कि काफ़ी टाइम उसे उसके लिए चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए उसके लिए। मतलब आप कम से कम ये मानिए 7-8 घंटे, अगर 8-9 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं। आप अगर 8 घंटे 7 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये आप पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ आप कर रहे हैं, तो अचीवमेंट आप लेके आएँगे। और वो कितने दिनों के अंदर लेके आना चाहिए आपको, सबसे पहले कितने दिनों के अंदर लेके आना चाहिए। जैसे आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए कि जैसे मुझे क्या है कि मुझे 3 साल तैयारी करनी है, 3 साल के अंदर मुझे इसे अचीव करना है। और अचीव 3 साल के अंदर आपको करना है, अचीव 3 साल के अंदर आपको करना है, तो ऐसी तैयारी करिए आप, पूरे कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करिए, पढ़ाई डेली करिए आप। आप एक अपना टेबल चार्ट बनाइए, टेबल चार्ट में क्या है कि उसमें जो 7-8 घंटे का जो भी आपका टेबल चार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना कंसंट्रेशन अपना फ़ोकस करिए अपने एम पर। और वो डेली आप जो चीज़ आप स्टडी करते हैं डेली, उसको क्या है कि डेली आप स्टडी करते रहिए अपने टाइम पे। स्ट्रैटेजी आपकी ये इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप कुछ भी किसी भी परिस्थितियों में उससे आप विचलित ना हों। अगर विचलित हो जाएँगे तो फिर समझिए कि आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है। फिर आप बाद में कहेंगे यार सफलता नहीं मिल रही है, दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये है, वो तमाम तरीके के एक्सक्यूज़ करेंगे, तो वो मायने नहीं रखता। मायने आपका रखता है अचीवमेंट करना, किस तरीके से आपको अचीव करना है।
तो जैसे आप 3 से 4 साल का अचीवमेंट है, आपने सोचा कि 3 से 4 साल के अंदर हम अचीव करेंगे इसको। तो आप स्ट्रैटेजी अगर स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, तो मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 3 साल से पहले ही अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास फुल कंसंट्रेशन है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने तैयारी किया है और आपने अपना कंसंट्रेशन इधर-उधर नहीं किया है। अब सबसे पहले क्या होता है इसमें, अब आप योजनाएँ आप बना लिए। अब आपके अंदर योजना बनाने के बाद फिर क्या होता है कि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है। आपके पास इच्छाएँ, कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है करने की, फिर भी आपके अंदर डिज़ायर चल रही है कि हाँ, मैं इस काम को करूँगा, उस काम को करूँगा, लेकिन आपके अंदर है ही नहीं वो चीज़ें, फिर भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप टाइम वेस्ट मत करिए। सबसे पहले क्या है कि अपनी योजनाओं को स्ट्रॉन्ग तरीके से योजनाएँ बनाइए, और स्ट्रॉन्ग तरीके से जब आपकी योजनाएँ बनेंगे और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप कितने टाइम के अंदर आप अचीव करना चाहते हैं उसको, उस तरीके से 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे का अब आपको जब जब भी टाइम मिले। अब ऐसा नहीं, कितने लोग बोलते हैं कि मैं जब अपना पढ़ाई करता था, उस टाइम लोग बोलते थे अरे मॉर्निंग में 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बजे, 5 बजे उठने का कोई रीज़न, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मतलब जो है कि 4 बजे उठेंगे तो वो आपके अंदर जो चीज़ें वो उस टाइम पढ़ेंगे, आपके अंदर फिट हो जाएगा, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब जब भी आपको टाइम मिले, तब भी आप पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। और कंसंट्रेशन के साथ जब भी आपको 7-8 घंटे तैयारी करिए, पूरा फ़ोकस दीजिए, और आप स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी योजनाएँ किस तरीके की होंगी आपकी, यो उस योजना के हिसाब से आप तैयारी करिए, ऑटोमेटिक सफलता आपको ईश्वर देगा। और वो ईश्वर क्या, इस देखिए, और एक चीज़ और होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे क्या है कि थोड़ा-सा बिलीव करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, जो भी किसी भी रिलीजन के हैं, चाहे वो इस्लाम रिलीजन के हैं, चाहे वो ईसाई के हैं, चाहे सिख के हैं, चाहे हिंदू के किसी भी रिलीजन के हैं, तो वो किसी ना किसी को वो मानते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा-सा आप उनको मानने की कोशिश करिए, उनको उनका ज़रूर 1-2% का योगदान होगा। देखिए, 100% तभी कोई सक्सेस होता है, 100% तभी कहलाता है, 100% तभी सक्सेस होता है। व्यक्ति जब 90% आपका कर्म होता है, 1% कहीं न कहीं आपके इंटरव्यू में उसका रोल होता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्या है कि थोड़ा-सा अपने फुल कॉन्फिडेंस रखिए आप, फुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, उसको रखिए। उसके बाद फिर जो आप इंटरव्यू में थोड़ा-सा आप क्या है कि उसको याद करिए और फिर जाइए, देखिए फिर कैसे आप सफलता लेके आएँगे, कैसे नहीं लेके आएँगे। ये कोई कह ही नहीं सकता कि आप सफल नहीं होंगे, गारंटी है इसकी सफलता की। और 3 से 4%, अब जैसे 3 से 4 साल का मैंने अब बताया पीरियड, कितने लोगों ने 1 साल के अंदर ये अचीव कर लिया उसे? मेरा एक फ्रेंड था, उसमें आपको गारंटी के साथ जैसे सेल्फ एसटीडी करता था, कितने लोगों को हमने देखा है कि बहुत से लोग आते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो, किसी स्टूडेंट का मैं नाम नहीं लूँगा, यूपीएससी में मतलब काफ़ी अच्छे रैंक लेके आए हुए हैं। और मेरा एक फ्रेंड्स था, वो उस फ्रेंड ने क्या किया कि वो 1 साल नेट अपने घर पे सेल्फ प्रिपेयरिंग किया, किताबें लिया, और कौन-कौन सी एनसीईआरटी किताबें चाहिए, तो वो अपना एक योजना बना लिया था, काफ़ी अच्छे तरीके से योजनाएँ बनाया, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने कौन-कौन से सब्जेक्ट कैसे-कैसे क्या करना है मुझे, उस चीज़ को काफ़ी जो है मतलब एक बारीकी से उसने जो उस चीज़ को देखा, और देखने के बाद उसने इलाहाबाद से गया, किताबें लिया, किताबें लेने के बाद फिर जो है तैयारी की। 1 साल के अंदर उसका जो है 1 साल तैयारी किया घर पे। उसके पास एक कपड़ा भी नहीं होता था कि मतलब वो सेल्फ परचेज़ कर सके, वो पुराना कपड़ा ही पहनता था। लेकिन क्या हुआ कि उसने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में जाके फर्स्ट टाइम में प्री निकाला, मेंस निकाला, बिना कोचिंग के, कहीं भी कोचिंग नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, उसके साथ बीच में उसका जो है इंटरव्यू इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में थोड़ा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस टाइम, क्योंकि पहली बार गया था इंटरव्यू देने के लिए। और लेकिन वो अभी इस टाइम है नहीं, वो छोड़ के जा चुका है ये दुनिया ही। तो बहुत थोड़ा-सा फ़ील होता है ऐसे लोगों के साथ, जब ऐसी घटनाएँ घटती हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कुछ करने की। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करिए।